अपने बच्चों को सफल डॉक्टर और आईआईटी इंजीनियर बनाइए एलिवेट इंस्टीट्यूट के साथ। नीट और जेईई की संपूर्ण तैयारी। गरीब और होनहार बच्चों को 50% तक स्कॉलरशिप। एलिवेट योर फ्यूचर। संपर्क कीजिए एलिवेट इंस्टीट्यूट, छोटा बाजार चौक, चंद्रपुर। आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। महाराष्ट्र में चंद्रपुर जिले के दुर्गापुर इलाके में वन विभाग के कर्मियों ने शुक्रवार को तड़के एक मादा तेंदुए को बेहोश कर पकड़ लिया। मनुष्य पशु के टकराव की बढ़ती घटनाओं को लेकर ग्रामीणों द्वारा कुछ वन कर्मियों को कुछ घंटों तक बंधक बनाए जाने के बाद मादा इस तेंदुए को पकड़ा गया है। इलाके में पिछले कुछ महीनों में तेंदुए के हमले की घटनाओं ने स्थानीय निवासियों के बीच घबराहट और अशांति पैदा कर दी थी। हाल ही में 10 मई को तेंदुए के हमले में एक छोटी लड़की घायल हो गई थी। इस घटना के बाद चंद्रपुर मंडल के मुख्य वन संरक्षक सीसीएफ ने तेंदुए को देखते ही गोली चलाने के आदेश दिए थे। ज्ञात हो कि यह तेंदुआ दुर्गापुर में एक रिहायशी इलाके में घुस गया था और उसने मंगलवार को आंगन में खेल रही 3 साल की बच्ची पर हमला कर दिया था। बच्ची की मां ने तेंदुए के चंगुल से उसे छीनकर उसकी जान बचा ली थी। पिछले 3 महीने से दुर्गापुर ग्राम पंचायत और ऊर्जानगर ग्राम पंचायत के साथ साथ पेकोली क्षेत्र में तेंदुए के हमले इंसानों पर हो रहे थे। इसके लिए चंद्रपुर वन रेंज अधिकारी, रक्षा दल चंद्रपुर, आरपीआर यूनिट टीम चंद्रपुर, पशु चिकित्सा अधिकारी, शूटर आरटी, स्थानीय पीआरटी ऐसे कुल 35 सदस्य गश्त कर रहे थे। 12 मई 2022 की शाम को तेंदुए के आसपास के क्षेत्र पर नजर रखने के दौरान सूचना मिली थी कि तेंदुआ वार्ड नंबर 3 में 7:30 के बीच दिखाई दिया है। वहीं तेंदुआ वन विभाग को वार्ड नंबर 3 छठ पूजा मैदान के रास्ते सिनाला फाटा के पास झाड़ियों में छिपा हुआ मिला। शूटर पर वन विभाग के अधिकारी और वन विभाग के पशु चिकित्सा अधिकारी नजर रखे हुए थे। उसकी रक्षा के लिए एक द्वीप बनाया गया था और उसे निगरानी में रखा गया था। 13 मई 2022 को लगभग 3:45 पर तेंदुए ने द्वीप का शिकार किया। उसी समय वन विभाग के शूटर ने इसे ट्रैंकुलाइजर गन से वार किया। ट्रांजिट ट्रीटमेंट सेंटर चंद्रपुर में तेंदुए को सुरक्षित रखा गया है। इस अभियान में प्रकाश लोनाकर, मुख्य वन संरक्षक चंद्रपुर प्रशांत खाड़े, संभागीय वनाधिकारी चंद्रपुर के मार्गदर्शन में सहायक वन रेंजर चंद्रपुर राहुल कारेकर, वन परिक्षेत्र अधिकारी चंद्रपुर डॉक्टर रविकांत खोबरागड़े आदि अधिकारी और स्थानीय पीआरटी टीम ने सफलता हासिल करने की मेहनत की है। आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। राज्य सरकार के सरकारी विभाग ने जिला मध्यवर्ती बैंक में 360 पदों की नौकरी भर्ती को मंजूरी दी थी, लेकिन इसके पहले नौकरी भर्ती के 2 मामले विवादित रहे। बैंक के संचालक मंडल का कार्यकाल समाप्त हो गया है। बैंक में कई वित्तीय घोटाले का आरोप है, इसलिए कांग्रेस सांसद बालू धानोरकर ने लोकसभा और विधायक प्रतिभा धानोरकर ने विधानसभा में जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के नौकरी भर्ती को स्थगित करने और सीबीआई से जांच करने की मांग की थी। अब महाराष्ट्र शासन के विशेष कार्य अधिकारी और सह निबंधक ने इस भर्ती को स्थगित कर दिया है। चंद्रपुर जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक की नौकर भर्ती के साथ गोंदिया, भंडारा जिले के बैंकों का भी समावेश है। जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के मौजूदा संचालक मंडल का कार्यकाल 2012 से 2017 तक था। इस दौरान 2 बार नौकरी भर्ती की गई, जो विवादों में रही। भर्ती प्रक्रिया के दौरान बड़े पैमाने पर वित्तीय घोटाले के आरोप सामने आए हैं। इसमें एक अध्यक्ष को जेल में जाना पड़ा। ये किसानों की बैंक है, लेकिन कुछ संचालकों पर किसानों के हित में निर्णय लेने के बजाय अपने हित में काम करने का आरोप है। संचालक मंडल का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने जून 2021 के अपने आदेश में बैंकों को प्रशासकों की नियुक्ति का चुनाव कराने का निर्देश दिया है, लेकिन अब तक चंद्रपुर के सीडीसीसी बैंक पर प्रशासक नियुक्त नहीं किए गए। इस और सांसद धानोरकर ने लोकसभा में ध्यानाकर्षण किया था। सहकार विभाग ने 360 कर्मचारियों की नौकर भर्ती को मंजूरी देकर घोटालों को बढ़ावा देने का आरोप भी उन्होंने लगाया था। बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के खिलाफ बैंक घोटाले के संबंध में पहले ही 2 आपराधिक मामले दर्ज हैं। ऐसे व्यक्ति को जनरल मैनेजर न लें, ऐसे रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सहकार विभाग को निर्देश है। लेकिन इस बात को नजरअंदाज करते हुए बैंक के मौजूदा संचालक मंडल ने उनकी समय अवधि बढ़ाई है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सहकार विभाग ने गुरुवार को दिए गए आदेश के अनुसार नौकर भर्ती स्थगित कर दी है। आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। महाराष्ट्र के राज्यसभा सांसद शिवसेना के संजय राउत, भाजपा के पीयूष गोयल, डॉक्टर विकास महात्मे, विनय सहस्त्रबुद्धे, राकापा के प्रफुल्ल पटेल और कांग्रेस के पी चिदम्बरम का कार्यकाल खत्म हो गया है। इसके साथ ही इन 6 सीटों सहित राज्यसभा की रिक्त होने वाली 57 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावी कार्यक्रम घोषित किया गया है, जिसके तहत आगामी 10 जून को राज्यसभा की 57 सीटों के लिए चुनाव करवाया जाएगा। ऐसे में इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में सरगर्मियां काफी अधिक तेज हो गई हैं। इसके साथ ही आगामी 3 महीने में रिक्त होने वाली सीटों के लिए भी आज ही चुनावी कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है और आज राज्यसभा में निवृत्त होने वाले सदस्यों को औपचारिक विदाई दी जानी थी, लेकिन ऐन समय पर भाजपा के राज्यसभा सांसद प्रवीण राजपाल का निधन हो जाने की खबर
मिलते ही उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राज्यसभा के कामकाज को स्थगित कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि फिलहाल महाराष्ट्र विधानसभा की दलीय स्थिति को देखते हुए राज्यसभा में भाजपा के 2 और राकापा, शिवसेना और कांग्रेस के एक सदस्य बड़ी आसानी के साथ सांसद निर्वाचित हो सकते हैं। वहीं 6वीं सीट पर संभाजी राजे छत्रपति ने अपनी दावेदारी ठोकी है। ऐसे में उनकी वजह से किस दल के किस प्रत्याशी का पत्ता कट होता है, इस और सभी की निगाहें लगी हुई हैं।